दोस्तों नमस्कार। MVTV इंडिया पे आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह। आज आए हुए हैं हम पाथरी गांव में, जहां पे पाथरी वाली माता की धोक लगती है और आज यह हमारे बहुत नज़दीक है पानीपत ज़िले में। और इसका जो महत्व है आपको उसके बारे में जानकारी देंगे और इसकी क्या स्टोरी है, अभी यहाँ पे इसका भवन कैसे बना, उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल देंगे। आइए चलते हैं, पहले भवन माता के दर्शन कर लें और चलते चलते आपको हम बताते रहेंगे। आओ जी। ये माता का गेट है, पुरानी माता का स्थान जाल व खुंडे कैर के नीचे, यानी कि एक जाल का पेड़ है जहाँ पे माता का जो स्थान है। ठीक है, तो मेन स्टोरी क्या है माता की कि माता जी का जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल में बताते हैं, बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। और एक अपने सोहन सिंह गुज्जर के घर में इनका जन्म हुआ, क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं होती थी। और एक पंडित जी से उन्होंने पूछा तो कहने लगे भी आप कलकत्ता जो माता है कलकत्ता वाली, उसकी आप पूजा करो और उसके पूजा करने से, उसके वरदान से आपके घर में संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो सोहन गुज्जर ने उसकी पूजा की, माता कलकत्ता वाली की, और उसमें माता जी उनसे खुश होकर जो है प्रकट हुई। उनको कहने लगी कि भाई आपको संतान का सुख तो है नहीं, लेकिन मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें एक संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। तो जब माता रानी ने उसको ये वचन दिया तो उसके बाद वो बड़ा खुश हो गए घर चला जाता है। और समय बीतते हुए उसके घर में एक कन्या का जन्म होता है। तो जो वो कन्या का जन्म होता है तो जो कलकत्ता वाली माता थी उसने उसको बोला था सोहन गुज्जर को कि भाई आप इस कन्या को 10 दिन से ज़्यादा अपने घर में आप रख नहीं सकते, वरना ये जैसे जैसे बड़ी होगी आपका विनाश हो सकता है। तो ऐसा सुनने में आया है कि जब पंडित जी से उसकी जन्मपत्री दिखाई गई और उससे पूछा गया भाई आप इसकी जन्मपत्री बनाओ, तो पंडित जी ने क्या बोला कि भाई ये कोई एक महान शक्ति है और आप इसको यहाँ रख नहीं सकते, ना इसकी कोई जन्मपत्री बन सकती। तो धीरे धीरे माता जी ने अपना वहाँ पे आकार बढ़ाया और उनको डर लगा पंडित जी को और सोहन गुज्जर को। तो जो उसकी सोहन गुज्जर की घरवाली थी वो ये सब देख के बड़ी हैरान हुई। उसने बोला भी हमें एक कन्या की प्राप्ति हुई है इतनी तपस्या के बाद, और ये ऐसे जो है इसका रूप है। तो फिर सोहन गुज्जर ने अपने घरवाले को पूरी कहानी बताई कि भी ऐसे ऐसे इस कन्या का जन्म हुआ है और इसको हम अपने घर रख नहीं सकते। तो पंडित जी ने उसको सलाह दी सोहन गुज्जर को कि आप इसको एक घड़े में मटके में डाल के और इसको कुएं में डाल दो। तो माता रानी को उसमें कुएं के अंदर डाल दिया गया। तो वहाँ से एक नागा साधु गुजर रहे थे, उनको प्यास लगी और नागा साधु ने अपना जो पानी का ढोल था उसके अंदर डाला कुएं के अंदर, और उस कुएं में जैसे ही वो ढोल गया माता रानी ने उस ढोल को पकड़ लिया और आवाज़ आई कि मेरे को बचाओ बचाओ। तो जो नागा साधु थे बड़े पोचे होते हैं, उसने नागा साधु ने उससे आवाज़ लगाई कि भी कौन हो तुम, पवित्र आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, जिन हो, क्या हो। तो माता रानी ने उसको बोला कि भाई आप पहले मेरे को कुएं से बाहर निकाल लो, उसके बाद फिर मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। तो जैसे ही नागा साधु ने उसको कुएं से बाहर निकाला तो माता रानी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और नागा साधु को डराने की कोशिश की। तो नागा साधु ने अपने प्रभाव से उसको एक छोटे आकार में बनाया और एक डिबिया के अंदर उसको बंद कर लिया। और जब डिबिया में बंद करने के बाद उसने नागा साधु ने वहाँ पे जल पिया और वो वहाँ से चल पड़े। तो जहाँ आज ये माता का मंदिर है ये पाथरी गांव में है, और इससे थोड़ा आगे गांव है सीख गांव, जहाँ पे तिरखू के नाम से एक बहुत बड़ा मेला लगता है। और जो कार्तिक की पूर्णमासी आती है, अभी कार्तिक महीना स्टार्ट हो चुका है, तो इसकी जो पूर्णिमा यानी पूर्णमासी जो आती है वहाँ पे ना ये कहा जाता है कि जो वहाँ स्नान करता है, वहाँ पे पूजा करता है, तो उसको 100 गौओं के समान फल मिलता है। तो जो नागा साधु थे वो वहाँ तिरखू पे आते हैं और वहाँ आने के बाद वहाँ अपनी पूजा करते हैं, बैठते हैं। उसके बाद उसके जो नागा साधु की जो सेवा करते हैं वो नत्थु और भरतु 2 वाल्मीकि थे जो वहाँ पे उसकी सेवा करते हैं। और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर जो नागा साधु थे वो उनको जाते हैं, वो डिबिया दे के जाते हैं और वो पूछते हैं कि महाराज ये क्या है। वो कहने लगे भी ऐसा है, इसको मेरे जाने के बाद देखना, ये तुम्हारे काम आ सकती है। तो काफ़ी दिन हो गए, नत्थु और भरतु कहने लगे भाई बाबा जी ने डिबिया दी थी, अब इसका क्या करें।
तो उन्होंने उसको खोला और वो जो डिबिया थी उससे माता को निकलते ही उसमें से वो जो है अपना आकार बढ़ाने लगती है और बहुत लंबा आकार कर लेती है, जिसकी वजह से नत्थू और भरतू डर के भाग जाते हैं। तो वो उनको बुलाती है कि भी तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारा भलाई करूँगी, तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगी। अगर आप इसकी पूरी डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक पुस्तक मिलती है, आप उसको लेके पूरी डिटेल की पूरी कहानी पढ़ सकते हो, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा माता रानी ने कि आप मेरा यहाँ पे भवन बनवाओ जिससे मैं यहाँ विराजमान होंगी और आप लोगों का कल्याण करूँगी। तो उन्होंने वहाँ एक जाट हैं उससे मिलके उन्होंने बोला भी आप मेरा भवन बनवाओ। तो उस जाट ने मिलके भवन बनवाया और इसकी जो पूजा का जो जिम्मा दिया वो नत्थू और भरतू को दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को यहाँ जो ये पूजा करेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा। कहता भाई तुम्हारे जो पशु हैं, जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो हर प्रकार से खुश रहेंगे और जो मेरे चढ़ावे में 5 पूड़े, पपड़ी, हलवा अगर इस तरह का जो भोग लगाता है, कहता वो हमेशा खुश परिवार जो है खुश रहेगा। तो इस तरह से पूछा भी गया भी अगर इसके अलावा भी हम कुछ क्या और प्रसाद चढ़ा सकते हैं, तो बूंदी पतासे का प्रसाद भी यहाँ माता रानी को भोग लगता है। तो आइए चलते हैं, आपको माता रानी के दर्शन करवाते हैं, आ जाओ। ये माता रानी की पूरी कहानी है और ये बहुत ही शक्तिपीठ है यहाँ का, पानीपत के पास। सफीदो यहाँ से नज़दीक पड़ता है बिल्कुल। जय हो माता की। आओ आपको माता रानी के दर्शन करवाते हैं, बने रहिए साथ में। ये माता रानी का दरबार है, यहाँ पे माता जी विराजमान हैं। और जो अभी आपने पूरी कहानी पढ़ी और उसकी पूरी डिटेल की अगर स्टोरी आपने पढ़नी है तो आप यहाँ की पुस्तक मिलती है वो लेके पढ़ सकते हो। और यहाँ पे माता जी का मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप माता रानी जी के दर्शन कर रहे हो सभी दर्शक, और घर बैठे आप माता रानी का आशीर्वाद ले सकते हो। हाँ हाँ, उनकी भी पूजा बैकाता थान बने हुए, उनके पूजा होती है उनकी। हाँ अच्छा, ठीक है। और धुना है ये किसका? नागे गुरु का धुना, हमारी का गुरु है, जो गुरु थे जो हाँ लेके आए थे। हाँ वो उसका धुना है। अच्छा, आओ आपको जो नागा साधु थे जिन्होंने वो डिबिया में लेके आए थे माता रानी को, आओ उनके धुना दिखाते हैं आपको, आ जाओ। जय। ये वो नागा साधु का धुना है जो माता जी के गुरु थे, जो ये उनका वो धुना है जो मैंने आपको उस कहानी में बताया था। तो नत्थू और भरतू वाला कहाँ पे है? अच्छा, ये नत्थू की जगह है, यहाँ पे नत्थू जी को पूजा जाता है। और ये भौरिया का थान है। ये देखो भाई, यहाँ पे ये इनका थान है। तो आज देख रहे हो आप यहाँ पे 500 बावरियों का स्थान। यहाँ पे 500 बावरी जो है विराजमान है। ये माता रानी जी के भक्त हैं जो यहाँ पे रहते हैं, ये इनकी सेवा में लगे रहते हैं। इसकी दुकान का भी ले भाई। ये भाई क्या नाम भाई आपका? जगदीश नाम है सर मेरा, जगदीश सर। हाँ जी। कितने साल से यहाँ बैठे हो? यहाँ 2 महीने से आऊँ जी मैं। 2 महीने? हाँ जी।
हाँ सर। अभी नए नए आए हो? हाँ नहीं नहीं हाँ सर जी। चलो ठीक है भाई। आपकी ठीक है सर। यहाँ माता के दरबार में कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं जी आप? हम दिल्ली से आए हैं जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है लता करोतिया लता करोतिया। जी। तो मैडम जी कैसा फील होता है यहाँ पे? यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। सारे दुख दर्द जो हैं सब कष्ट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं हमारे यहाँ के। कब से आ रहे हो आप? हमें बहुत साल हो गए, बहुत साल यानी 20-22 साल हो रहे हैं। जी। आपका नाम? राजकुमार। ये आपका बेटा? ये मेरा बेटा है। अच्छा, तो कब से आ रहे हो आप? मेरे को 21 साल हो गए, 22 साल। आज दिल्ली से आए हो? दिल्ली से आते, प्रॉपर दिल्ली से आ रहे हैं। तो दोस्तों देखो, ये एक मान्यता है इस माता की जो बहुत महीने में प्रसिद्ध 2 बार है। आ जाते हैं जी, महीने में 2 बार। महीने में 2 बार दिल्ली से यहाँ आ जाते हैं। तो इसका बहुत महत्व है। और जिनको संतान नहीं होती, हमने यहाँ पता किया है भाई, जो संतान के लिए दुखी रहते हैं, बच्चे होते हैं वो मिसकैरेज वगैरह हो जाते हैं, तो उसका भी यहाँ पे बहुत असर पड़ता है, इनका कहना है। तो बच्चे जो है बहुत सभी को चाहिए और बच्चों के लिए ये सब करते ये भी हैं। इसी की क्या नाम बेटा? रेवान करोतिया। क्या काम करते हो? पढ़ते हो? यस, तो अभी तो स्कूल में नहीं जाते होगे? अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ऑनलाइन अच्छी थी या स्कूल में अच्छा था? स्कूल। स्कूल अच्छा था। तो मेरा सरकार से निवेदन है, इन बच्चों की पुकार सुने और स्कूलों को जल्दी खोल लें, ताकि ऑनलाइन परीक्षा ना देके एक स्कूल में जाएं, कुछ शरारतें करें, कुछ टीचर से सीखें। तो बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।